अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रोज़मर्रा ज़िंदगी इंसान ने बहुत तरक्की की है और तरक्की करता जा रहा है। इसने समंदर की गहराई में छिपे राज और आसमान तक रसाई भी हासिल की है, लेकिन इस मरहले में इसने ज़मीन के सीनों को चीरकर उसमें छिपे राजों को भी खोज निकाला है। आज का टॉपिक यही है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाकर दिखाऊंगा और इनके पीछे की बातें भी बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सुल्तान अली टीवी नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर साथ ही घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। नंबर 1, हेड ड्रॉपिंग पॉइंट। रोज़मर्रा ज़िंदगी इंसानी हड्डियों के ढांचे का मिलना कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, लेकिन माहिरीन आसार कदीमा को इंग्लैंड के शहर सफुल के गैरेट वैलियम गांव में वाक़िया 1700 साल कदीम कब्रिस्तान से 17 ढांचे मिले। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इनके सर काट कर इनके कदमों के दरमियान में रखे हुए थे। इसके पीछे की वजह तो किसी को नहीं पता, लेकिन वहाँ के कदीम लोगों की लोक दास्तान के मुताबिक अगर मुर्दे का सर ना काटा जाए तो वो अपनी नई जिंदगी यानी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। नंबर 2, द लाइब्रेरी ऑफ अशूर बनी पल। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये असल में एक किताब है। ये पत्थरनुमा किताब सन 1850 की दहाई में इराक के शहर कुरंजत में माहिरीन सारे कदीमा को खुदाई के दौरान मिला। दोस्तों, इसकी लिखाई 7वीं सदी की लिखी हुई है और इस पर अकाडियन और सोमरी जबान में लिखा हुआ है। इस पत्थर को आशूर बिन पाल जिसमें 668 में असूरिया जैसी कदीम सल्तनत पर हुकूमत से मंसूब किया जाता है। याद रहे व्यूअर्स, इसको वाकई ही इस बादशाह से मंसूब नहीं किया जाता। असल बात का अभी किसी को भी नहीं पता। फिलहाल ये अभी भी एक मौजूए बहस है। नंबर 3, गौब कलीपी। गौब कलीपी अब तक का मिलने वाला दुनिया का अहम मकाम है। इस शहर को 1907 में दरियाफ्त किया गया था, लेकिन इसमें खुदाई का आगाज़ 1995 में शुरू हुआ। खुदाई के दौरान आसार कदीमा को मुख्तलिफ नक्शो नगार, नक्काशी और मुजस्मे वाले सतून मिले। आसार कदीमा के अंदाजे के मुताबिक ये शहर 12,000 साल पहले आबाद हुआ और 8वीं से 10वीं सदी के दरमियान तबाह हो गया। इसका तो पता नहीं ये शहर कैसे तबाह हुआ, लेकिन अगर बात मज़हब की हो तो यहाँ बहुत से मंदिर मिले हैं। मंदिर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ बुतों की पूजा की जाती थी। इस शहर को कदीम शहर सन लिफोरा के करीब से दरियाफ्त किया गया। नंबर 2, द प्रीशियस कैचअप। दोस्तों, ये जो ताबूत आप देख रहे हैं ये आसार कदीमा को मिस्र के शहर लक्सोर के करीब सील पैक 30 लकड़ी के ताबूत मिले और ये ताबूत खाली नहीं थे बल्कि इसके अंदर मम्मियाँ भी थीं। लोक दास्तानों और अवामी लोगों की राय के मुताबिक ये 30 के 30 मम्मी पुजारियों की है, यानी जो वहाँ पर इबादत करवाया करते थे। लेकिन हैरानकुन बात देखिए कि 3000 साल से भी ज़्यादा का सफ़र तय करने के बाद भी ताबूत वैसे के वैसे ही हैं। इनको ज़रा भी नुकसान नहीं हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट की तहकीक से पता चला है कि इसके अंदर 23 मर्दों की लाशें हैं और 5 औरतों की और 2 बच्चों की लाशें हैं। नंबर 1, किंग शी होंग स्टोन। ये जो पत्थर की फौजी आप देख रहे हैं ये असल में शहंशाह कुन शी होंग की है, जो 210 से 259 कबल मिस्री में चीन का बादशाह रहा। बहरहाल इसकी दरियाफ्त 1974 में किसान ने इत्तफाकी तौर पर की। ये पूरा एक मकबरा है जो चीन के सूबा शांसी में वाक़ है। लेकिन हैरानकुन बात देखिए कि ये फौज कैसे पत्थर की बन गई या तामीर की गई कोई नहीं जानता। बहरहाल इनका मकसद सिर्फ बादशाह और बादशाह के खजाने की हिफाजत करना था। इन पर शायद कोई अजाब आया था, लेकिन अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात को वाज़िया नहीं किया। अगर मुसलमानों की राय ली जाए तो इन पर अजाब आया था, यानी अल्लाह का अजाब आया था। व्यूअर्स, ये थी आज की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशन वीडियोस। उम्मीद है कि आज की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। मुझ नाचीज़ अली सुल्तान का सलाम आपको अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।